चलो ठीक। Yes, good afternoon, Sujiman. How was yesterday's exam? It's quite easy. चलो बढ़िया है ना, अच्छी है प्रिपरेशन आप लोगों की। Any point you want to discuss about yesterday's? कहीं कोई difficulty हो या? Many of the questions I have picked up from the sample paper also. Yes, sir, I saw. The one question was directly from the sample paper we solved. Not one, but multiple questions were there directly from the sample paper, just to basically highlight that everyone should come at par with the sample paper. So last we have basically discussed about the computer networks. So just to revise whatever the networking devices that we have discussed. So वो yes, अमरप्रीत नहीं कर रही join, अमरप्रीत उसको कर लेना था कॉल एक बार। Sir, I don't know. I'll ask her. हर्षप्रीत। Yes, good afternoon, Harshpreet. Yes, sir, Aman is joining. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून हर्षप्रीत, ये बेटा कर लो अपना ये कैमरा ऑन कर लो। यस यस। सो हर्षप्रीत, आपने दिया था कल वाला एग्जाम? अपीयर्ड फॉर यस्टरडेज एग्जाम और Yes, sir. कैसा रहा एग्जाम? सर दिया ठीक था सर। चल बढ़िया है, बढ़िया। तो आपकी कौन सी है बेसिकली स्ट्रीम, कौन सी है आपकी? नॉन मेडिकल या कॉमर्स है आपकी? कॉमर्स है सर। कॉमर्स है। 12F। 12F। तो रेगुलरली लगाया करो आप भी क्लास अपनी, काफी देर बाद लगाई है आपने क्लास आईपी वाली। यस सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, रेगुलर रहो बेटा। थोड़ा सा ये है कि अब तो देखो, यू नो, वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट इन फॉर योर फाइनल एग्जाम। दे आर सेइंग दैट योर प्रैक्टिकल मे स्टार्ट इन जनवरी और फरवरी में हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम हो जाएं। सो मतलब कि चाहे एग्जाम चाहे जब मर्जी हो, दैट वी शुड बी नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है। नो दी नवंबर इज ऑलमोस्ट ओवर और दिसंबर जनवरी है अब हमारे पास। सो काफी कुछ है अभी करने वाला। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि अभी तक एक्चुअली हमें जो प्रैक्टिस करनी है, दैट वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि किस तरह का लेवल, यू नो, द क्वेश्चन लेवल इन सीबीएसई एग्जाम
इज रियली थोड़ा अप्लाइड पेपर आता है वहां पे। हमें पहले क्या डिफिकल्टी आती है कि पहले हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसके बाद हम अप्लाइड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और अप्लाइड क्वेश्चन के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिलेबस कम हो गया है, बट यू नो दी कंसेप्ट के अंदर, उसी के अंदर वो जो क्वेश्चन है वो काफी घुमा फिरा के डालते हैं। सो देन वी हैव टू बेसिकली प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो नाउ ऑनवर्ड्स ये है कि वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द फाइनल एग्जाम पॉइंट। सो जस्ट आई विल ब्रश अप द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में एक हमने डिस्कस किया था नेटवर्क कार्ड, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। एक ये है RJ45 कनेक्टर। सो दिस इज द कनेक्टर नो that is basically where we connect the networking wire with the system. फिर हमने डिस्कस किया था रिपीटर। सो रिपीटर वाज देयर टू एम्पलीफाई द सिग्नल, यू नो व्हेन द सिग्नल ट्रेवल्स आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया सिग्नल। सो वो क्या हो जाता है, हमारा सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है। तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी मेक यूज ऑफ रिपीटर। तो इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी, जैसे जब भी हम केबल नेटवर्क यूज करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो केबल नेटवर्क वाले होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पे, डिस्टेंस पे, 500 मीटर पे, 700 मीटर के डिस्टेंस पे वो एक डिवाइस लगा देते हैं, एक बॉक्स लगा देते हैं। सो दैट इज नथिंग बट ए जस्ट ए एम्पलीफायर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉडम एंड मॉडम। सो दिस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन में है हमारे पास दैट इज द डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसफर्ड टू एनालॉग एंड द अदर वे डिमॉड्यूलेशन, एनालॉग इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल वन। ठीक है, ऐसा मनप्रीत आप बताओ ये हमें रिक्वायर्ड क्यों है? व्हाई वी रिक्वायर दिस मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस? क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल सिग्नल में काम करते हैं, और जो फोन वायर्स या वाईफाई वगैरह होते हैं वो एनालॉग में काम करते हैं। तो इसलिए अगर हमने मॉडेम को और कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिंपल सी बात है, जैसे जो कंप्यूटर्स हैं आपको पता है ये बाइनरी नंबर में ही सारा काम करते हैं। 0 एंड 1 इज द बेसिक लैंग्वेज, 0-1 ही लैंग्वेज है इनकी। सो दैट्स व्हाई दे आर दी जो डिजिटल सिग्नल है क्लियर। सो दैट इज दी बाइनरी नंबर्स, 0 and 1 आर दी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। सो अगर हम ट्रेडिशनल लाइन यूज कर रहे हैं सो देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस मॉडम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बेसिकली डिस्कस अबाउट दी हब। जब हमें मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, सो देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ हब। दो तरह की हब है, वन इज passive hub and then is the active hub. तो जो passive hub है it only forwards the signal on all ports without amplifying the signal. तो इसमें सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं किया जाता, but in the active hub it forwards the signal with improved quality of the signal. तो जो एक्टिव हब है वो सिग्नल को एम्पलीफाई का काम भी करती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव हब। ठीक है बाकी इसमें है हियर यू कैन सी कि इसमें 4 हब वाली जनरली हब्स आर अवेलेबल विद 4 पोर्ट्स। ये पोर्ट्स आपको पता है जहां पे हम ये कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं, अपने RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 4 पोर्ट वाली है, 18 वाली है, 12 है, 24 है, 64 है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा नेटवर्क कैसा है। अगर हमें पता है हमें अपने नेटवर्क में 3-4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो हम 4 पोर्ट वाली को यूज करेंगे। 4 पोर्ट वाली क्या होगी? 4 पोर्ट वाली लेस कॉस्टली होगी एज कंपेयर टू दी 24 पोर्ट और 12 पोर्ट सॉर्ट ऑफ ए हब। दूसरा एक हब में है एक और बाइफर्केशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब। वन इज ईथरनेट हब, इसके अंदर सिर्फ RJ45 कनेक्टर ही यूज होता है। और एक कॉम्बो हब आती है जिसमें RJ45 भी है, BNC कनेक्टर भी है और AUI भी अवेलेबल है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब आपको पता ही है, कॉम्बो मींस वेयर द मल्टीपल बेसिकली पोर्ट्स आर अवेलेबल। ईथरनेट हब में सिर्फ एक ही तरह की पोर्ट्स अवेलेबल है, उस पोर्ट को हम बोलते हैं दैट इज RJ45 पोर्ट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज स्विच। सो स्विच और हब में जो बेसिक डिफरेंस है, स्विच इज ए इंटेलिजेंट हब आल्सो, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। और जो मेजर डिफरेंस है, हब में क्या होता है, हब में जो सिग्नल है वो ब्रॉडकास्ट होता है। यस सुखजीवन, कोई ब्रॉडकास्ट की कोई एग्जांपल दे सकते हो रियल लाइफ में से? कोई ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल कहीं पे भी आपने ब्रॉडकास्ट वर्ड सुना हो जहां पे ब्रॉडकास्ट वर्ड का यूज होता है?
Sir, in the offices or in the ICT lab also it happens. आप इस चीज को थोड़ा रियल लाइफ के साथ रिलेट करो। जैसे हम पढ़ते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? जैसे रेडियो सेट पे जो बंदा आपको न्यूज सुना रहा है, ही इज ब्रॉडकास्टिंग, ही और शी इज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज। एक बंदा बोल रहा है, उसको 50 बंदे उसको सुन रहे हैं। सेम केस वी कैन टेक अप द टीवी एग्जांपल आल्सो। टीवी पे जो भी न्यूज एंकर आपको न्यूज दिखा रहा है, वो सुना रहा है आपको, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एक चैनल, एक मीडियम से वो न्यूज जा रही है एंड मल्टीपल पीपल आर लिसनिंग टू दैट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। हब में भी यही होता है, जब भी चीज ब्रॉडकास्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि रियल लाइफ में तो टीवी न्यूज़पेपर के केस में क्लियर है, बट जब भी वो नेटवर्क के केस में ब्रॉडकास्ट होगा कोई भी मैसेज, तो उससे क्या होगा, नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लेट से मैंने यहां से अपने कंप्यूटर से सेंड किया, एक पर्टिकुलर सिस्टम को मैंने वो मैसेज सेंड करना है, बट मैं तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। तो ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा, सभी के पास पहुंच जाएगा वो मैसेज। तो वो सिस्टम देखेगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। अगर उसके लिए होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड करते रहेंगे। बट इससे क्या होगा, नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ जाएगी। वाई दी नेटवर्क ट्रैफिक विल इंक्रीज? बिकॉज जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज नहीं है, वो भी उसको पढ़ रहा है। और स्विच के केस में क्या होता है कि जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन एक मैसेज आता है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जाता है और वही सिस्टम उसको रीड करेगा। रेस्ट ऑफ द सिस्टम विल नॉट वेस्ट टाइम इन बेसिकली उस पहले मैसेज को पढ़े, वो चेक करे कि ये मेरे लिए है या नहीं है। सो दैट्स व्हाई द स्विचेस आर कॉल्ड द इंटेलिजेंट डिवाइस एज कंपेयर टू द हब्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूटर एंड गेटवे। सो रूटर और गेटवे के बेस में हमने डिफरेंस पढ़ा था इसका। यू सी हियर रूटर एंड गेटवे। अब रूटर क्या काम करता है? दैट इज, रूटर इज ए डिवाइस दैट बेसिकली, ये हमने पढ़ा था, ये किस लेयर के ऊपर काम करता है? आई थिंक इट वर्क्स ऑन दी थर्ड लेयर। यू सी हियर, जैसे जो फर्स्ट है हमारे पास हब, इट वर्क्स ऑन द लेयर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर। स्विच जो है, इट वर्क्स ऑन द लेयर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड द डाटा लिंक लेयर। In this OSI model, the third layer is the network layer. So the router is working on the higher level of network layer than the switch. So you know the switch जो है हमने previous में देखा that it works on the layer number 3 and router works on the layer number 3, network layer पे है, और switch है layer number 2 के ऊपर। And then we have this in the router and gateway comparison. You can see here the gateway regulates the traffic between two dissimilar networks. तो जब दो dissimilar networks में आपस में communicate करना है, so we make use of gateway. अब similar type of network है, तो we make use of routers only. ठीक है, जिसमें दो नेटवर्क्स में सेम तरह की प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, तो उसमें हम रूटर का यूज करेंगे। और जहां पे मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में काम कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट प्रोटोकॉल, सो देन वी मेक यूज ऑफ गेटवेज। तो ये मेजर डिफरेंस है। गेटवे ट्रैफिक रेगुलेट्स द ट्रैफिक बेस्ड ऑन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, व्हाइल द रूटर रेगुलेट्स द ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क्स। तो ये हमने पढ़ी थी जो हमारे पास इंटर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस का यूज होता है। Next we have to focus upon on the structure of a network. ठीक है, this is very simple sort of a question। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कि हम कौन सी टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं। टोपोलॉजी मींस कि जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, वो इनमें से किसी ना किसी टोपोलॉजी का यूज कर रहे होंगे, या वो बस टोपोलॉजी में होंगे, या स्टार में, या रिंग में, या मैश में, या ट्री में, या हाइब्रिड में। ये टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज इज how the computers are linked with each other. So that is what we meant by the term topology. So you can see here physical topology, physical layout of the nodes and cables in the network. And the logical topology is the way the information flows between the different components. So first we will focus on the bus topology. तो ये image है आप लोगों के पास अवेलेबल। तो इसके अंदर
ऑल द नोड्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू द कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये जो मेन लाइन है इसके थ्रू ये सारी जो है नोड्स वो कनेक्टेड है। ये जो कलर्ड यहाँ पे जो सिंबल्स यूज किए हुए हैं दे आर फॉर द कंप्यूटर्स। तो एक लैब के अंदर अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें ये हम एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहे हैं, सो देन वी आर बेसिकली मेकिंग यूज ऑफ this they are in the bus topology. इस बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर इजी टू इंस्टॉल एंड द मिनिमल कम्युनिकेबल इज रिक्वायर्ड। ये देखो ये मेन कम्युनिकेशन लाइन है जिसके अंदर नेटवर्क का मैसेज फ्लो होगा और जितने मशीन्स इसमें अटैच्ड हैं इतना ही वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए मिनिमल केबल यूज कर रहे हैं, इतनी केबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कनेक्टिंग टू दी नेटवर्क। तो इसके एडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस हो गए हमारे पास, इजी टू इंस्टॉल एंड मिनिमल केबल। ये मिनिमल केबल क्या चीज है कि जैसे ये मेरा बेसिकली ये जो स्टेट लाइन है, ये जो थोड़ी शार्प सी लाइन है, इस लाइन के साथ ये सारी नोड्स कनेक्टेड है। तो यहां से लेके इस सिस्टम तक मेरे को जितनी वायर चाहिए, केबल चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू दी नेटवर्क। तो ये मिनिमल हमें केबल ही रिक्वायर्ड है। नाउ वी फोकस ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वन इज डिफिकल्ट रिकनेक्शन। तो अगर हमारा कनेक्शन एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए तो देन इट टेक्स टाइम्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम। तो इसमें ये बिकॉज यू सी हियर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कोई भी सिस्टम हमारा एज ए सर्वर काम नहीं कर रहा, तो इसमें सारे के सारे सिस्टम जो है वो पीयर सॉर्ट ऑफ ए नेटवर्क में काम कर रहे हैं, एक ही तरह के राइट हैंड में। सो देन वी फाइंड डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग दी प्रॉब्लम। सिमिलरली ये जो डिवाइस होती है ये एक ही बार डलेगी। ये है कि ये इसमें क्या हो जाएगा कि एक टाइम पे जितनी हमने नोड्स अटैच कर ली वो तो हो जाएंगी, बाद में नई जो नोड्स अटैच करने में क्या आता है, हमें डिफिकल्टी आती है। क्लियर? सो इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ ए फ्लेक्सिबल नेटवर्क वेयर वी कैन इजीली ऐड ए डिवाइस का मीनिंग जो कंप्यूटर इन दी नेटवर्क। तो नेटवर्क में अगर हमें नया सिस्टम ऐड करना है तो इसमें डिफिकल्टी आती है। ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो इसमें क्या है, ये जो लाइन है ना, अगर ये डिसकम्युनिकेट हो जाए, अगर ये कहीं से टूट जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रेक स्टॉप्स ऑल दी सारी की सारी ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है दैट इफ द मेन कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक्स डाउन, जिसके साथ सारी नोड्स अटैच हैं, सो होल ऑफ द नेटवर्क विल गो डाउन। तो एडवांटेजेस हो गए इजी टू इंस्टॉल एंड बाकी इसके डिसएडवांटेजेस में आगे रिकनेक्शन इसका डिफिकल्ट है, difficult to detect the problem, difficult to add a new device and breaks all transmission of data when this basically central line breaks down। ठीक है जी? तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टोपोलॉजी। सेकंड टोपोलॉजी है दैट इज दी स्टार टोपोलॉजी। और अगर हमने अपनी लैब वगैरह के अंदर या जैसे किसी ने अपने कोई शॉप है किसी की, उसके अंदर कोई नेटवर्क बनाना है तो ये स्टार टोपोलॉजी इजीएस्ट है। ठीक है जी? तो उसमें क्या चाहिए हमें? एक सेंट्रल में एक हब चाहिए और उसके साथ सारी की सारी नोड्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। सो द स्टार टोपोलॉजी यूजेस ए सेपरेट केबल फॉर ईच नोड वर्क स्टेशन। तो हब से क्या करना पड़ेगा? हर एक नोड को हब के साथ क्या करना पड़ा? हब से कनेक्ट करना पड़ेगा। The cable connects the node to the central device. Typically, it is called a hub. अब नेक्स्ट क्या है? अगर मैंने एक और सिस्टम इसके अंदर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट मेरे को एक नेटवर्किंग वाली वायर चाहिए और एक मशीन चाहिए और एक वेकेंट मेरे को पोर्ट चाहिए, जिस पोर्ट के साथ मैं इसको अपने सिस्टम को RJ45 कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर लूंगा। एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर? दिस इज लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि एक इसके अंदर हमें नेटवर्किंग वायर चाहिए और दूसरा सिस्टम चाहिए और एक हब के अंदर वेकेंट पोर्ट चाहिए।
इजी टू इंस्टॉल है, इसमें कोई इतना कोई हमें हैवी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं रिक्वायर्ड है. सो इफ वन लिंक्स फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन. पॉइंट नंबर 3 कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इफ एनी लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन. Yes, yes. Arshpreet, are you there? Yes, sir. हाँ, अर्शप्रीत, ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर है आपको? व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर 3 इज? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? देखो इसमें क्या है हमारे सर, पास, अगर मैं बता रहा हूं आपको, इसमें क्या है कि इफ द लिंक अगर एक लिंक जो है वो फेल हो गया पर अगर बाकी फिर भी हाँ करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें क्या है हमारे पास, अभी इसमें 5 सिस्टम वर्क कर रहे हैं. तो अगर मेरी ये नेटवर्किंग वाली वायर खराब हो जाती है तो उससे क्या होगा, ये वाला सिस्टम काम करना बंद कर देगा, ठीक है, लेकिन बाकी 4 के 4 काम करते रहेंगे. और ऐसे अगर इसमें से कोई और वायर खराब हो जाती है तो वो वाला कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, बाकी नेटवर्क हमारा जो है वो काम करता रहेगा. और इसका जो मेजर डिसएडवांटेजेस है, दैट इज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द हब. तो अगर हमारी हब जो है वो वर्क नहीं कर रही तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. ठीक है जी. तो अगर इसमें से कोई एक सिस्टम काम नहीं कर रहा तो नेटवर्क चलता रहेगा. दिस इज द एडवांटेज. डिसएडवांटेज है कि अगर ये मेरी सेंट्रल हब खराब हो गई तो बिकॉज सारे के सारे सिस्टम इसी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, होल ऑफ द नेटवर्क विल collapse like anything. Moving to the next type of network is the ring topology. तो ring topology में you can see the systems are basically connected in a circular form. Clear? So in a ring, every computer is connected to the next computer in the ring. Each transmit a signal it receives from the previous computer. तो अगर ये इस नोड से मैंने इस नोड में ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले सिग्नल यहां तक जाएगा, मैसेज, फिर मैसेज यहां तक मूव करेगा, फिर इस सिस्टम के पास पहुंचेगा. सो द मैसेजेस फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शनल. वैसे बाई डायरेक्शनल नेटवर्क भी होता है. बाई डायरेक्शनल नेटवर्क होता है जो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मूव करता है. बट हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन का मतलब है या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा मैसेज या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. क्लियर? तो बाई डायरेक्शनल रिंग भी होती है और वन डायरेक्शनल रिंग भी होती है हमारे पास. Now what are the advantages? Advantage ये है, this is easy to install, easy to recognize and easy to reconfigure and easy to detect the problem. So these are the advantages of a ring topology. Disadvantages इसका ये है कि disadvantages is that if the ring breaks down, the whole of the system is dead. ये देखो, अगर जैसे यहां से मेरी जो ये वायर ब्रेक कर गई तो अगर इस सिस्टम ने नेक्स्ट इस सिस्टम को मैसेज सेंड करना है तो सर्कुलर फॉर्म में वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसके आगे तो सिग्नल मूव ही नहीं करेगा. तो if this wire breaks down, so the whole system is almost dead है. वैसे यहाँ पे लिखा है the whole system breaks down, ऐसे होगा नहीं क्योंकि अगर यहाँ से वायर ब्रोकन है तो इससे इस सिस्टम तक, इससे इस सिस्टम तक, और ये सिस्टम और ये नेटवर्क, इतना नेटवर्क हमारा चलता रहेगा. पूरा का पूरा सिस्टम क्लैप्स नहीं होगा. पूरा का पूरा सिस्टम स्विच केस, ये हब वाले केस में, ये जो भी हमने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी में, उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा क्योंकि ये कोई भी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. बट हियर इन दिस नेक्स्ट वन, अगर ये सर्कुलर भी है, सर्कुलर रिंग है, मींस क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या है कि यू सी दीज टू, यहां से कम्युनिकेशन यहां तक पहुंच जाएगा. ठीक है,
बट यहां से बैक टू यहां पहुंचने के लिए ये इस फैशन में मूव करेगा, ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बट ये वाला सिस्टम इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा. So we need to basically rectify this one. Breaks means the whole system is dead. I think that the whole system will not go down, partial system will go down. ठीक है, ये दो सिस्टम यहां से अगर यहां से मैसेज भेजना है पहुंच जाएगा, लेकिन अगर इसने वापस इसको भेजना है तो बिकॉज दिस इज ए क्लॉकवाइज, यहां से मैसेज यहां जाएगा, फिर उसके आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. सो इसमें क्या है, अगर हमने एक नई नोड इसमें अटैच करनी है तो दैट इज वेरी वेरी इजी. इसमें नेटवर्किंग की कॉस्ट बड़ी कम आएगी, क्योंकि हम कहीं पे भी उसको यहाँ पे हम नई नोड को अटैच कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा है इजी टू रिकॉन्फ़िगर, तो रिकॉन्फ़िगर की कॉस्ट भी कम है और रिकॉन्फ़िगरेशन भी इजी है इनसाइड दी रिंग टोपोलॉजी. नेक्स्ट वी कैन सी दी मैश टोपोलॉजी. अब मैश टोपोलॉजी कोई पर्टिकुलर इसका कोई इसका जो मैश बेसिकली मिक्सअप से बना है, मल्टीपल टोपोलॉजीज को मिक्सअप करके ये जो हमारे पास जो बनी हुई है, दिस इज मैश टोपोलॉजी का जो यहाँ पे मीनिंग है, दैट इज कि हर एक नोड हर एक के साथ कनेक्टेड है. जैसे यू लुक एट द वेरी फर्स्ट नोड, ये नोड है, तो इसके अलावा और कितनी नोड है, 1 2 3 4, इसके अलावा 4 नोड्स हैं, तो ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है. आप कोई भी एक और नोड ले लो, जैसे ये वाली नोड देख लो अब ये नोड इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी. मींस सारी नोड सभी के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड, किसी के थ्रू कनेक्टेड नहीं है. अगर मैंने इसको यहां से यहां सिग्नल भेजना है तो वहां डायरेक्टली भेजूंगा, मेरे को ये नहीं की जरूरत कि पहले यहां जाए फिर यहां जाए फिर यहां जाए. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मैश टोपोलॉजी. सेपरेट केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ. तो इसमें क्या हो जाएगा, communication will be much more faster as compared to the other topologies, because ये directly travel कर रहा है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डायरेक्ट ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, the avoid network traffic because each link can carry its own data and none being shared. तो because direct communication हो रहा है, तो that's why the traffic will be go down here, नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाएगी. इफ वन लिंक्स ब्रेक्स डाउन द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल. तो ये तो है ही है, अगर आप कोई भी नोड इसमें से बाहर निकाल दो, एक नोड को बाहर निकाल दो आप, तो बाकी जो हमारे पास नेटवर्क है वो चलता रहेगा, इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा नेटवर्क का. Easy to detect the problem in the network by discovering which device is having problems and examining the link that connects to it. So this is the third advantage of the mesh topology. Looking at the disadvantages, तो कोई disadvantage बता सकता है? और yes, one by one. First disadvantage, yes. सुखजीवन आप करो explain first disadvantage. A lot of cables are needed. So this means that to connect, जैसे दो nodes को connect कर रहे हैं हम directly, तो उसके लिए हर एक connection के लिए एक different केबल चाहिए होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और जो पॉइंट नंबर 2 है, टू मेनी केबल मींस टू मच कॉस्ट. तो फर्स्ट पॉइंट लीड्स टू द सेकंड पॉइंट, कि अगर हमारी नंबर ऑफ केबल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी. दिस इज द डायरेक्ट रिपरकशन ऑफ द पॉइंट नंबर 1. और पॉइंट नंबर 3 है, टू मेनी केबल्स मींस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. इसमें 5 नोड हैं, अगर आपके नेटवर्क में 15 हो गई तो practically you will not find this sort of network very frequently. कोई भी कंपनी तो यूज नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्टली इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है. हो सकता है मे बी इन सम ऑफ द सिनेरियो कोई गवर्नमेंट सिनेरियो, और यहाँ कोई हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे इस तरह के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी. प्रैक्टिकली none of the company will prefer this sort of network because the cost is a major concern for all the companies. Or we have not seen the network
मैंने तो कभी नहीं देखा, बस भी देखा है, ये नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी भी देखी है, बट मैश जिसमें आप देखो कि एक सिस्टम को अगर आपने मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो एक सिस्टम में आपको उतनी पोर्ट्स भी चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट, एक वायर की कॉस्ट भी बढ़ेगी, एक पोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, एंड द कॉस्ट विल एस्केलेट लाइक एनीथिंग. So that is a major constraint for most of the organizations. Yes. Now the next we have again tree topology. Again, this is also not very popular sort of a topology, in which central node, the root node, the top level hierarchy is connected to one another nodes that are one level below, lower in the hierarchy. तो ये यू कैन से दिस इज द रूट जो टॉप पे है, दैट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड, एंड यू कैन से दीज आर इट्स इमीडिएट चाइल्ड ऑफ दीज नोड्स. सो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ ए मैश टोपोलॉजी लिख दिया यहाँ पे. दिस इज बेसिकली ट्री टोपोलॉजी. सो इट इज स्केलेबल एंड इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन. स्केलेबल का कोई मीनिंग बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? तीनों में से कोई भी बता दो जिसको क्लियर है स्केलेबल का मीनिंग. स्केलेबिलिटी बड़ा कॉमन वर्ड है, एंड यू नो ये नहीं है कि ये कंप्यूटर्स में ही है, ये यू नो यू कैन यूज दिस वर्ड एनीवेयर. जैसे अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो हब लगाई है वो एक स्केलेबल हब है. स्केलेबल मींस कि जैसे उसके अंदर मेरे जो हब है उसके अंदर मे बी 16 पोर्ट्स हैं, अज्यूमिंग दैट हब कंसिस्ट ऑफ 16 पोर्ट्स. तो मैंने शुरू में अपने नेटवर्क के अंदर 2 कंप्यूटर रखे, फिर 3 कंप्यूटर कर दिए, फिर 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए. तो मेरी हब क्या है? स्केलेबल है. अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ते जाएंगे और 16 कंप्यूटर जब तक नहीं हो जाते तब तक मेरी जो हब है वो स्केलेबल है. उसके बाद उसकी लिमिटेशन आ जाएगी कि आप और उसके अंदर एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है. सो प्रैक्टिकली स्केलेबल मींस जिस चीज का हम स्केल बढ़ा सकते हैं, ठीक है. जैसे मैं आज क्लास ले रहा हूं तो मेरी क्लास के अंदर है 3 बच्चे हैं अभी बैठे हुए. कल मेरी क्लास के अंदर 15 बच्चे हो गए तो माई क्लास इज स्केलेबल. कल 15 से हो सकते हैं मेरी क्लास के अंदर यू नो जो फ्री वाला जूम वाला कनेक्शन है उसके अंदर 100 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं. तो मेरी क्लास है स्केलेबल अप टू 100 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. अगर आपने जैसे यू नो अगर आपने जैसे वो प्रिंसिपल सर वाली क्लास आपने अटेंड की होगी, ठीक है, तो उस क्लास के अंदर एट ए वन टाइम 500 स्टूडेंट्स कैन गेट कनेक्टेड टू द जूम कनेक्शन. तो वो क्या है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलेबिलिटी. एक क्लास के अंदर 5 बच्चे भी आ सकते हैं और मैक्सिमम अगर मेरे पास वो पेड वाला जूम कनेक्शन है तो 500 बच्चे तक मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं. तो दिस शोज यू द स्केलेबिलिटी ऑफ माय क्लास और लाइक दैट. तो सिमिलरली स्टार्ट ट्री टोपोलॉजी की फर्स्ट एडवांटेज है स्केलेबल. स्केलेबल का मतलब है कि आप कितने सिस्टम और इसके अंदर एड अप कर सकते हो, दैट इज दी स्केलेबल. और स्केलेबल वाला पॉइंट जो है ये नहीं है कि ये यहीं पे है, यू कैन पुट अप इन दी स्टार टोपोलॉजी आल्सो. ये स्केलेबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर. एंड हियर द सेकंड पॉइंट इज इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन. सो आइसोलेशन मींस वी कैन बेसिकली पिन पॉइंट दी प्रॉब्लम, कहां पे ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है. Now the disadvantages of basically here it should be tree topology, maintenance of the network. वैसे ये वाला जो ट्री टोपोलॉजी है ये भी कोई पॉपुलर टोपोलॉजी नहीं है, दिस यू शुड बी वेरी मच क्लियर. मेंटेनेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज ए इशू एंड इट्स बैकबोन फेल्स. इफ द बैकबोन फेल्स द एंटायर नेटवर्क क्रिपल्ड. बैकबोन इसमें क्या होगी? ये जो रूट नोड है ये बैकबोन का काम करेगी. तो अगर रूट नोड खराब हो जाएगी तो डेफिनेटली दिस विल बी नेम्ड एज द बैकबोन ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है. जैसे
बैकबोन की कोई और एग्जांपल दे सकते हो आप? कोई रियल टाइप में से कोई और एग्जांपल दे सकते हो बैकबोन? जैसे कोई भी, जैसे जो कंपनीज हैं जिसका हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक है, अब कोई ना कोई फाइबर ऑप्टिक होगी जो बेसिकली सारे जो दसुआ को जलंधर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, जो दसुआ को जलंधर के साथ, अगर दसुआ जो दसुआ और जलंधर वाली जो लाइन है, दैट इज बेसिकली बैकबोन। दसुए में नेटवर्क तभी चलेगा जब तक वो बैकबोन काम करती रहेगी। जब अगर बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई तो दसुआ का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? गो डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जितनी हमारी ये नॉर्दर्न रीजन में जितनी इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं, तो वो किससे चल रही हैं? वो सारी मोस्टली नाउ डेज यू आर फाइंडिंग वो सारी पावर से चलती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन यूज करते हैं। तो अगर मेरी जो मेन सप्लाई है वो हर्ट होगी तो मेरा सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बेसिकली गो डाउन हो जाएगा। तो बैकबोन इज बेसिकली दी नेटवर्क लाइन जो सारे नेटवर्क को बेसिकली सप्लाई कर रही है। ठीक है, सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो, एंड यू कैन गो बियॉन्ड द computer network also for this example. So maybe one more topology is left, that is called the hybrid. तो hybrid का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू सा दे देता हूं कि हाइब्रिड में क्या है। जैसे ये नेटवर्क है और ये ट्री है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो ये हाइब्रिड बन जाएगा। कोई भी दो टोपोलॉजीज को मैं आपस में जब भी जोड़ दूंगा तो ना तो ये अब स्टार है, ना ही अब ट्री है, तो ये क्या बन गई? मिक्सअप टेक्नोलॉजी बन गई। सो दिस सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द हाइब्रिड नेटवर्क। यस, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू हैव एट द एंड? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का रिलेटेड टू दिस? और अमनप्रीत, व्हेन योर दिस प्रोजेक्ट विल बी रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट? सर अभी थोड़ा काम रहता है, जब होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके। सो कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का रिलेटेड टू एग्जाम, और एनी अदर क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन। बताओ, शायद बता दो, कल वाली क्लास में कर लेंगे डिस्कस उसको। सर सीक्वल वाला ही था एक। जो 5 मार्क्स में था जो? यस सर। जो मींस जो लास्ट वाले सेक्शन में था? यस सर, लिंक 4 में था वो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, so we'll try to discuss these question will in the next class. Thank you, beta. Thank you everyone for being patiently listening to the class. Thank you. Thank you, sir. Thank you.